तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त को, उसका क्वेश्चन। और क्वेश्चन आंसर क्या मतलब कि इन नोट्स है, इस नोट से बाहर ईवीएस में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी नोट से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? असम में। ट्रॉली बैग का लद्दाख में। सीमेंट पुल का सामान्य क्षेत्र समतल या पानी के ऊपर। बल्लम लकड़ी का छोटी नाव है केरल में। ऊँट गाड़ी राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में, गाँव में। रास्ते पथरीले और आसमान पहाड़ों में होता है। कहाँ? उत्तराखंड में। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चाल, बीज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वहीं चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। यह पक्षी की आँखें उसके सिर पर होती है और उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद कान होते हैं। इन छेदों की मदद से वे पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं पा सकते। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। कान वाले जानवर, शरीर पर बाल जिनके होते हैं वो जन्म देते हैं। शरीर के बाहर बिना कान वाले जानवर जो होते हैं वो अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते। वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े कान भी पंखे की तरह होते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए फड़फड़ाते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। खेजाड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर में के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खेजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गाँव है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और जो अंडे देती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना है ढोकला, चटनी, नींबू चावल, मिठाई के साथ। मडगांव गोवा में है। गोवा से केरल तक के मार्ग कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीघाट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करते महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुँचती है। भाषा जहाँ बोली जाती है राज्य: मलयालम केरल में, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल कुछ हिस्सों में, मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में यानी कि महाराष्ट्र में। ये कर्ण मालेश्वरी, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्ण मालेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेते हैं। कर्णम ने भारत के 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें रोज़ वजन उठाने का काम करती है। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली प्रकार की नाव है फेरी। विवरण आप ट्रेन टिकट पर देख सकते हैं। ट्रेन टिकट पर क्या क्या होता है: ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया, टिकट की लागत, दूरी किलोमीटर में। अब एक प्रश्न है, ट्रेन टिकट पर पीएनआर क्या दिखाता है? पीएनआर क्या मतलब होता है? ट्रेन टिकट पर आता है, उसका मतलब है पर्सनल नेम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। अब एक और है, आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? इसका बी हो गया। बी क्या है? ABCD सभी। बुकिंग की तारीख, समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ और किराया, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर, गंतव्य स्थल पर पहुंचने की तिथि और समय। तो इसमें ABCD है केवल। फूलों घाटी उत्तराखंड के पहाड़ियों में पाई जाती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों पर रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश का 9 जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
ये आ गया मधुबनी पेंटिंग। फेमस पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। यह लोक कला एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। यह चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें रंग लिया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। बेलवनिका का कर्नाटक में है। गिजुभाई बधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देते हैं। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ते हैं। नल नर्मदा आंध्र प्रदेश में है। हिलकुंडी कर्नाटक में है। हिलकुंडी में बच्चों को की पंचायत को भीम संघ कहा जाता था। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती शाखाओं की तरह दिखता है, वास्तव में इस पेड़ की जड़ें हैं। डेजर्ट ओक रेगिस्तानी ओक का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। माघ बिहू 14-15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माह में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर पर आते हैं। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन इत्यादि। ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध है जहाँ इन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात में। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। चितप्पन मलयालम में पिता का छोटा भाई। कुजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। रेगिस्तान में उगने वाले एकमात्र पेड़ खजूर है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिजम भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वहीदा प्रिजम जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थनड़ी से है। परेड में कुल अवदेशों की संख्या 36 होती है। प्रिजम एक ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखाता है। तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमा लेकर आते हैं। वो भोटी भाषा में पिता को आबा लेकर आते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ते हैं जिससे उनको पीछे आने वाली चीज़ों का रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बंटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया था। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, तो उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। सांप की बाहरी कारण है जमीन पर हुए कंपन को भी महसूस कर पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों की अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और जमीन में चल आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। कुछ जानवर तूफान और या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगलों में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के साथ तक अजीब व्यवहार, उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों का अंडमान की एक खास जनजाति समझ गई। उन्हें इस इलाका खाली कर दिया। इस वजह इस जाति को सुनामी कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। सलाथू भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सीट लटका कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। लोग 40 वर्ष के पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ रहते हैं। यह सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। बाघ की मूँछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और इसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की मूँछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में, कराहना में, गुर्राना में अलग अलग आवाज़। बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के जड़ों के हिलने से आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और कई अन्य जानवर गिनती इतनी कम होगी कि इनके लुप्त होने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है।
यहाँ लोग जानवरों या जंगल का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सपेरे लोग को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। ये हो गया है, ये सांप है। अब सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर उस वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध मिलता है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट का पाचक एसिड की तरह होता है, यानी अम्ल की तरह होता है। काला आंटी सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। अत्रेपुरम गाँव आंध्र प्रदेश में स्थित है। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। दूध उबालते हैं। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर। बस 10 मिनट हो गया। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट के एग्ज़ाम तक ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलता रहेगा। 20 अगस्त को बहुत कम दिन रह गया है। आप चैनल सब्सक्राइब करके जल्दी जुड़ जाइए। इस पर आपको डेली क्वेश्चन आता रहेगा इस पर। अब चलिए आगे देखते हैं। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशी में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींच चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते। यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिड़क देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती है तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। पिचर प्लांट टेफेंथिस क्या है? मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता है और खाता है। देखिए घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेंस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्हें पाया कि इन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर वे देखकर हैरान रह गए। यह माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेंस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर छड़ की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल करके देखा होगा, है ना मज़ेदार किस्सा। प्रकृति इसमें जो सैंडल में जो होता है ना, वो जैसे चिपकता है सैंडल का, वहीं गए वेलक्रो। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, छोटे चीज़ों का शिकार करते हैं। पेंते सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये कैसे यार, ये कैसी चीज़ है कुछ सब कई चीज़ आ गए हैं। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई है। गोभी मटर यूरोप से आए हैं। चाय असम से आई है। सोयाबीन चीन से है। बीन अमेरिका से आई है। बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, भिंडी, मेथी, ये सब भारत में उगाई जाती है। बूंद बूंद दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि अब जब तक तालाब में पानी भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने तालाब में चला जाता है। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। अल-बरूनी एक यात्री भारत आए। अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान देश से आए थे। अल-बरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा। पानी की स्रोतें जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा इत्यादि। कुएं सूखने की कुछ वजह हैं। कई जगह मोटर लगा जमीन का पानी निकाला जाता है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में इस जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहते हैं। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई के तालाब बनाने में मदद की। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हैं। मृत सागर में डूबते नहीं हैं। दांडी यात्रा। यह घटना 1930 के भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों तक अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के लिए बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ें में कुदरत में थी उसे बनाने में बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की। इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और जमीन नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं।
कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर एनफिलिस से फैलता है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ हज़ार गुना दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियाँ साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में से सिनकोना पर पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर इस्तेमाल करते, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इसमें आयरन यानी लोहा होता है। मक्खियाँ पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती है। और शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादा फैलता है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झाँका, रोनाल्ड रॉस। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते तब लोग लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है। दिल्ली का स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, उनमें फुर्ती और दिमागी तंदुरुस्ती का असर होता है। अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। लार्वा मच्छर पानी में अंडे देते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ ढूंढ लूंगा। ग्रुप लीडर के गुण पर्वतारोहण के संदर्भ में बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा का भुगतान करने को तैयार रहना। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लीग पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, लस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड टीचर जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, कुछ खाने पीने के सामान इत्यादि। टकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधे होने चाहिए। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर की ऊंचाई वाले चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा है। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा है। गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। तो सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था, जहाँ यहाँ दूसरे राजा का राज था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीज़ें हमारे हजारों साल पहले आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियमसन पृथ्वी से 63 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता बताते हैं अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते हैं। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। पता है, हाथ मुँह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़ कर कपड़ा गीला करते हैं, हाथ मुँह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कहीं करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमेशा बाल हमेशा ही खड़े रहते, चल न पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल था। तारे टिमटिमाते हैं। टूटता था तारा। उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1569 नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। 1969 में सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियमसन ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती है। मुंबई भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई दिल्ली से की दूरी पर 1400 किलोमीटर है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर सड़क कठिन है। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों के लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी घर, ढलान वाली छतें, बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा, सपाट है, जिसे ठंडा स्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखापन की वजह से कई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में झूले झूले का अर्थ है स्वागत है, स्वागत है। लद्दाख में बने घरों की खासियत है, 2 मंजिल वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है।
घर अंदर से एक सेट की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और मंजिल पर पहुँचे। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए। कभी कभी बहुत अधिक ठंडा होने पर लोग नीचे भूतल पर चले जाते हैं। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फसलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों के ठंड को बचाती है। लद्दाख में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कई जगहों पर सड़कें ही नहीं हैं। चांगथांग लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है। वह जहाँ चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है ऑक्सीजन कमी के कारण। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, न ही कोई मैकेनिक। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति चांगपा जनजाति में केवल 5-4 लोग हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है: दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट के स्वेटर के लिए ऊन। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में पहाड़ों पर ऊंचे रहते हैं, ऊंचे स्थान पर रहते हैं। यह उनका जीवन और उनका आजीविका है। चांगपा के अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है। उन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथांग करता है इस जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। रेबो के पास भेड़ बकरियाँ रखने की जगह होती है। रेबो के पास चांगपा इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। कश्मीर लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियां से करते हैं। जम्मू कश्मीर विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ पहाड़, ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। प्रत्येक महिला अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं और वो लेखा से बाहर निकाल देते हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर रास्ते में आता है। शिक्षण संकेत क्या है? चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं। क्या इस पर चर्चा हो सकती है? वो ऊंचाई पर जाने वाले हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऑक्सीजन क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाला कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा सीटेट का पूरा इतिहास। जो भी आएगा इसके अंदर से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्योंकि सीटेट का सिलेबस बहुत लिमिट है। जो लिमिटेशन होता है उसी के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया ईवीएस का पूरा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूंगा कल या परसों 1-2 दिन में डालूंगा अगला वीडियो, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।